कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे। वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी है, जो काशी में एक धानक की भूमिका, दुल्हे की भूमिका करके गए हैं। और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे। गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया, और नानक जी का उद्धार किया, और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमा है कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा, सरदार जी अब उसको कि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, ना नो नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने बताया ना, पहले तो किसी के पास यू है नहीं, और जो बाकी दो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हम वेदों को जानते हैं, उनका पैसे उपनाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाए हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं। और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्मा कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहां देखा वहां कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है। अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे किसी ने ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए, और गुरु द्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसका अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहब की वाणी, कबीर सागर पढ़ लिया, जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहां से यहाँ से आए, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नमः, ये एंड बैंड बोले सारे। और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की सृष्टि रचना सुना के, थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखे जन, ये विवाह बात बताओ इस दास के तरह। और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो रेल बना रहे थे, इन्हें कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है, तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है, और रोग भी बताओगा, और जाते दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटों में दे कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा दर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 28 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नजर हो रही है, चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर गए। चौथी आवेगी गुड़गा माली की बोल दे। यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में एक एक 2-2 जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो बस, इसके ऊपर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं।
गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहते ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रह झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये हो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर एक शिशु रूप धारण करके एक लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी जानकारी आप ही बताई है। और उस परमेश्वर के बताए ज्ञान से काल के दूतों ने अपनी अलग अलग दुकानें खोल ली। सब सचखंड सतलोक के गीत गान लगे। उनको कह कह का पता नहीं सचखंड क्या होता है, सतनाम किसे कहते हैं, और सतलोक सार नाम सत शब्द सतनाम ये क्या चीज है। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने गुण अपनी लीला अपनी महिमा के अनुसार अपने स्वभाव अनुसार जो लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आकर के प्राप्त हुए थे। उनको फिर अपना सचखंड दिखाया, अपना सतलोक दिखाया, सर्व ब्रह्मांडों की सतीथि दिखाई, सभी भगवानों की सतीथि से परिचित करवाया, फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था। घर वालों ने, कुल के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा सचखंड का जो ब्यौरा दिया, वो परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था उससे ज्यों का तो मेल खाता है। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच, हमने जो आंखों देखा भगवान की महिमा, कबीर परमेश्वर जी की महिमा, वो सत्य है और बाकी सब प्रपंच फैलाए बैठे हैं। उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरे, बेख मीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरे। लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर,
सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुरा कर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है, तो उनके विषय में कहा कि ये बेखों के लश्कर फिरे। लश्कर माने पूरी सेना की सेना। और ये वाणी चोर कठोर परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये सतलोक नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुणात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में कैसे फंसे और हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालाइसिस है और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहाँ चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यहाँ लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव ये है नहीं, उसका दोष नहीं। हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहाँ दोनों डेफिनेट। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है जी। दीपक जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी गांव शेरिया, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा से हूँ सर। दीपक जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 1999 में ली। दीपक जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, जो पुरानी परंपराएं से हम जैसे बाबा हरिदास को मानते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा करते थे। तो सर जो आपने देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की भक्ति की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इनसे हमें कोई लाभ नहीं है, बाकी हमें नुकसान जरूर हुआ है। मेरे पिताजी दारू पीते थे, दारू पी के हमें पीटते थे, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, पैसों का नुकसान हो रहा था, हम डर के मारे जीते थे। मेरे पिताजी के आधे शरीर में लकवा का रहता है, आधा शरीर पसीनों का, आधा शरीर ठंडा रहता था, बीच में बीमार हो जाते थे और बहुत हानि हो रही थी। तो सर आपके पिताजी शराब के नशे में रहते थे और उन्हें लकवे की बीमारी भी हो गई थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? वैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी पहले मेरे पिताजी को ही लगी। पहले मेरे पिताजी नाम लेके आए अपने यहाँ क्रोथा आश्रम है जो झज्जर में ही रोहतक के अंदर आता है क्रोथा आश्रम, उसमें पहले पिताजी ने नाम लिया। उसके बाद हम गए, पहले तो हम सुख के मारे गए थे, फिर पता चला हमें ये भक्ति मार्ग
का हमें साथ के साथ पता चला। इस ऐसा भक्ति मार्ग इस पूरी दुनिया में नहीं है। और उसके बाद हम लगातार भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हमारे सुख ही सुख हो रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो हमारे घर में जो मेरे पिताजी दारू पीते थे वो छूट गई। इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, सब सुख शांति से रहने लग गए। जो मेरे पिताजी में दिक्कत थी, आधे शरीर में पसीना, आधे शरीर ठंडा हो जाता था, वो ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते 20 साल की उम्र में सरकारी बिजली बोर्ड में जॉब लग गया। लगभग मुझे अब 11 साल हो चुके हैं नौकरी लगे हुए। और मेरे भाई है जो मेरे से 1.5 साल बड़ा हुआ है, उसको भी 12 साल के करीब कंपनी में नौकरी करते हुए फिलहाल वे मैनेजर की पोस्ट पे लगे हुए हैं। उसकी भी अच्छी खासी इनकम है, 80,000 के करीब उसकी महीने में इनकम है। उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी मिसेज ने नाम नहीं ले रखा था, उसके पेट में एक बच्चा था, वो खराब हो गया। उसके बाद वो रोने लग गई, वो कहने लगी संत रामपाल जी महाराज मुझे कोई बच्चा दे दे तो मैं नाम ले लूँ। उसी टाइम उसने संकल्प किया था, उसे बच्चे की उम्मीद हुई, उन्होंने भी नाम ले लिया। नाम लेने के बाद उसके जो बच्चा होना था, उस टाइम मैं बरवाड़ा गया हुआ था। हमारे नज़दीक डिगल CHC है, उसमें वो बच्चा हुआ तो बच्चे के मुंह में और नाड़ का पानी चला गया तो PGI रेफर किया। PGI में वहाँ बच्चे और बच्चे की माँ को दोनों के जान का खतरा था, परंतु संत रामपाल जी महाराज की दया से दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, घर आ गए। उसके बाद एक डॉक्टर साहिबा ने बोला कि दूसरा बच्चा किया तो ये आपकी मिसेज मर भी सकती है, परंतु परमात्मा की दया से दूसरा बच्चा भी ठीक ठाक हुआ और अब बिल्कुल ठीक है। और मेरी भाभी है जो वो भी नाम नहीं ले रखे थे, उसके शादी के बाद भी उन्होंने नाम लिया। अब हमारा पूरा परिवार नाम लिया हुआ है और सुख शांति से है, कोई दिक्कत हरी बात नहीं है। आगे से आगे लाभ हो रहा है, परमात्मा खुद ही जो कुछ दिन मन में आता है ये उससे पहले ही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है जी, संदेश देने का मुझे तो अधिकार है नहीं, परंतु मैं तो ये कह रहा हूँ परमात्मा की शरण में आओ। ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के ये अवतार है, खुद ही भगवान है। आओ और अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि सभी जगह चक्कर खा के आ रहे हैं। आप भी आओगे, बाद में आओगे, इससे अपने आओ और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अपना उद्धार करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उस पे एक नीचे हेडलाइन दी होती है, उस पे नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नजदीकी अपने दीक्षा केंद्र में जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क